हेलो प्यारे बच्चों। तो आज अपन चैप्टर रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ये देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखे एक पिन का प्रतिबिंब दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी बताइए। The image of a object of 20 centimeter distant from concave mirror formed 40 centimeter distant from mirror, then find focal length। तो अपन को क्या दिया हुआ है, एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। इसके लिए जो है अपन को ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो कितनी दी हुई है, कॉनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, -20 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है अपन को, इमेज की डिस्टेंस दी हुई है, देखो 40 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर के लिए जो इमेज की डिस्टेंस होती है वो भी कैसी होती है, माइनस की होती है। तो ये कितना हो गया, -40। ठीक है। तो अब अपन जो है मिरर फॉर्मूला जानते हैं बाई मिरर फॉर्मूला। क्या था मिरर फॉर्मूला, 1/u प्लस 1/v दैट्स इक्वल टू 1/f। तो देखो 1/-20 प्लस 1/-40 दैट्स इक्वल टू 1/f। इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे अपन ने -40 जो है वो एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पे जो है अपना हो गया 2 + 1 दैट्स इक्वल टू 1/f। तो ये f इक्वल टू कितना आ गया, -40/3। तो ये जो है अपना कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ आ गई। तो ये कितनी आ गई, -13.33 सेंटीमीटर। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के किसी रंग की वायु में तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रम है, जो जल में और वाटर में अपन को दी है 4500 एंगस्ट्रम। तो जल में प्रकाश की चाल पूछी है अपन से। द वेवलेंथ ऑफ लाइट कलर इज 6000 एंगस्ट्रम इन एयर एंड 4500 एंगस्ट्रम इन वाटर, देन फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो अपन जानते हैं कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है v1/v2। ये अपन ने एक रूल निकाला था, जो स्नेल लॉ पढ़ा था उसमें अपन ने डेराइव किया था। आपको याद हो तो स्नेल लॉ जो पढ़ा था वो पढ़ा था n2/n1। जो अपना सेकंड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट्स इक्वल टू v1/v2 और दैट्स इक्वल टू λ1/λ2। तो यहाँ से इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास में, v1 इक्वल्स टू λ1/λ2 इंटू v2। तो अब अपन को क्या पूछा है, जल में प्रकाश की चाल पूछी है। तो 1 जो है v1 वो अपन वाटर ले लेते हैं और v2 जो है वो ले लेते हैं अपन एयर ले लेते हैं। तो देखो वाटर में प्रकाश की चाल जो है वह कितनी हो जाएगी, λ1। ऊपर λ1 है तो वाटर में वेवलेंथ कितनी दी हुई है, वाटर में कितनी दी हुई है 4500 एंगस्ट्रम। और नीचे λ2 मतलब एयर में कितनी दी हुई है 6000 एंगस्ट्रम इंटू वेलोसिटी v2 क्या है, एयर में लाइट की वेलोसिटी। एयर में लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है एयर में लाइट की वेलोसिटी हो गई। इसको सिंप्लीफाई करें अपन तो देखो ये 00 जो है इसे 00 कैंसिल आउट हो गया, 15×45 चौक। तो ये कितना आ गया 3/4 इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो है अपने पास में लाइट की वेलोसिटी आ गई। और इसको सोल्व किया तो अपने पास में आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
क्लियर है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः है 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस को जल में रखे तो फोकस दूरी बताइए। तो अपन को द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव लेंस आर 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो दे रखा है 1.5। इफ लेंस इज प्लेस्ड इन वाटर देन फाइंड आउट फोकल लेंथ, और वाटर का अपन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.33। तो अपन को देखो क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो अपन को R1 दिया हुआ है। R1 कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। R2 कितना दिया हुआ है? -30 सेंटीमीटर। ये अपन ने प्लस का लिया और ये माइनस का लिया, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखो अपन को उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। इधर से मान लो ये लाइट रे आ रही है, तो इसकी इधर वाली जो ये वक्रता त्रिज्या है इस पार्ट के लिए, इस सतह के लिए जो वक्रता त्रिज्या है वह तो हो जाएगी अपनी प्लस की, क्योंकि इस सतह के लिए अपन इधर मेजर करेंगे। लेकिन इस सतह के लिए जो वक्रता त्रिज्या होगी वह माइनस की हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए अपन इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे। तो किसी भी लेंस के लिए जो वक्रता त्रिज्याएं होती है वह 2 होती है, और उनमें से एक तो होती है प्लस वाली और दूसरी होती है माइनस वाली। इसीलिए अपन ने यह प्लस वाली ले ली और सेकंड माइनस की हो गई अपनी वक्रता त्रिज्या। और अपन को क्या दिया हुआ है? और अपन को दिया हुआ है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, मतलब अपन को जो है वह n2 की वैल्यू दी हुई है, और वह कितनी दी हुई है? 1.5। अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है 1/f दैट्स इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था जिसको अपन लेंस मेकर फॉर्मूला बोला था। लेंस बनाने का सूत्र जिसको कहा था अपन ने, वो फॉर्मूला था। यहाँ पे जो n होता है इस फॉर्मूले में, वो n होता है अपना n2/n1। n2/n1 का मतलब है कि लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक तो जो था वो n2 था, और जिस माध्यम में लेंस को रख रहे थे उसका अपवर्तनांक n1 था। तो n1 अपन लेंस को कहाँ रख रहे हैं? जल में रख रहे हैं, वाटर में रख रहे हैं। तो n की वैल्यू जो है ये आ जाएगी। तो यहाँ से 1/f दैट्स इक्वल टू 1.5/1.33 माइनस 1/r1 कितना? 20 माइनस 1/-30। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो तो इसको सोल्व किया तो यहाँ पे 1.33 जो है वो LCM आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1.5 माइनस 1.33/1.33। ये जो है सेकंड में LCM जो है वो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो ये हो गया 3 माइनस, सॉरी ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। 3 + 2/60। तो ये कितना हो गया अपने पास में? देखो 1.5 में से 1.33 माइनस किया अपन ने, तो 1.5 में से 1.33 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में? तो ये आ गया अपने पास में 7 और 10, तो 0.17/1.33 इंटू 5/60। यह 1/f की वैल्यू जो है अपने पास में 1/f की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ से इसी को सोल्व करके ये अपन पास में 1/f की वैल्यू आ गई। इसको अगर f की वैल्यू के रूप में लिखें तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 इंटू 1.33/5 इंटू 0.17। इसका इन्वर्स कर दिया। तो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो अपने पास में इसकी जो वैल्यू है वह आ जाएगी 96 cm। तो ये जो है अपने पास में वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखिए, एक बिंब की उत्तल लेंस से दूरी क्या होगी?
यदि प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित है और लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अपन को क्या दे रखा है, फोकस दूरी दे रखी है, ठीक है, और क्या दे रखा है, आवर्धन दे रखा है। What will be the distance of a object from convex lens if image is 2 times magnified by lens and focal length of lens is 10 सेंटीमीटर। तो देखो अपन को दिया हुआ क्या है, क्या गिवन है, तो उसको नोट कर लेते हैं। तो अपन को मैग्निफिकेशन इमेज दे रखी है, कितने गुना है, 2 टाइम्स है, दुगनी है। तो मैग्निफाइड कितना दे रखा है, m इक्वल टू 2 दे रखा है अपन को, और क्या दे रखा है, f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और पूछा क्या है, u पूछा है अपन से। तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है m का, वो फॉर्मूला अपन ने निकाला था लेंस के लिए। जो मैग्निफिकेशन होता है m, वह u और f की टर्म में जो उसका फॉर्मूला था वो था f अपॉन u प्लस f अपॉन u प्लस f जो है यह u की टर्म्स में और f की टर्म्स में m का फॉर्मूला था। तो यहाँ पे देखो ये m की जो है केवल वैल्यू है, यहाँ पे इसने ये नहीं बताया कि जो इमेज बनती है वह सीधी बनती है या उल्टी बनती है। कहने का मतलब यहाँ पे m का वैल्यू जो है अपन +2 लेंगे या फिर -2 लेंगे, यह इसने क्लियर नहीं किया है। तो दोनों केस ले लेते हैं अपन ने। फर्स्ट टाइम +2 ले ली, तो m इक्वल टू +2, और f जो है उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है कॉन्वेक्स लेंस की, वह पॉजिटिव होती है, और वह कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। और अपन से क्या पूछा है, u की वैल्यू पूछी है, और ये f जो है वो 10 दे रखा है। तो इसको सोल्व करें अपन, तो देखो कितना हो जाएगा, 2u + 20 दैट्स इक्वल टू 10। सो u इक्वल्स टू क्या आ गया, -5 सेंटीमीटर। अगर अपन +2 लेते हैं तो u की वैल्यू -5 आ जाएगी, और अगर अपन -2 लेते हैं तो देखो 10 अपॉन u + 10 दैट्स इक्वल टू -2u - 20 दैट्स इक्वल टू 10। सो देर u की वैल्यू जो है वह कितनी आ जाएगी, देखो ये यहाँ पे गया तो 30 हो गया, और 30 को किया तो अपन ने -15 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है अपने पास में u की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगी अपनी -5 सेंटीमीटर, और दूसरी आ जाएगी अपने पास में -15 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइव सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस, कौन सा लेंस, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस दिया है, और उसकी फोकस दूरी कितनी दी हुई है अपन को, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, f इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस, दूसरा जो लेंस है वो कौन सा है, अपसारी लेंस है। अपसारी लेंस मतलब कॉनकेव लेंस है। तो अपन जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ जो होती है वह +5 की होती है, और दूसरा जो कॉनकेव लेंस होता है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस की तो प्लस की होती है, और कॉनकेव लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ माइनस की होती है। तो यह 2 थिंग्स जो है अपन को क्वेश्चन में दी हुई है। ए 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड कॉन्टेक्ट विथ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस, देन फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। इसके कॉम्बिनेशन की अपन ने को फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अपन ने को ये पता चल गया कि एक लेंस की जो फोकल लेंथ है वह +5 सेंटीमीटर है, दूसरे की -10 सेंटीमीटर। अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला था अपना, फॉर्मूला था अपना कि देखो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने वह क्या पढ़ा था, P = P1 + P2।
संयोजन की क्षमता का यह फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। ये P जो है यह क्या होता है, संयोजन की क्षमता, और संयोजन की जो क्षमता है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/f। तो यह संयोजन की, f क्या है, संयोजन की फोकस दूरी है, तो ये क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। वैल्यू पुट डाउन कर दो, 1/5 प्लस 1/-10। तो यहाँ से अपन ने 10 जो है वो एलसीएम ले लिया, तो 2 - 1 दैट्स इक्वल टू 1/10। तो इसको इन्वर्स किया तो ये ऐप की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। ऐप की वैल्यू जो है अपने पास में वह कितनी आ गई, प्लस 10 सेंटीमीटर आ गई। जो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ जो होगी वह कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देखो, थोड़ा ध्यान से देखना। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 0.3 मीटर है। वायु में कितनी दे रखी है फोकस दूरी, 0.3 मीटर दे रखी है। यदि इसे 1.33 अपवर्तनांक के जल में डुबोया जाए तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो अपन को देखो क्या दे रखा है, एक लेंस को अपन जी से रिप्रेजेंट करते हैं कि लेंस की जो अपवर्तनांक दे रखा है कांच के एक लेंस की, वह कितना दे रखा है 1.5। वायु का जो अपवर्तनांक दे रखा है वह कितना दे रखा है, वायु का 1.33। और जब फोकल लेंथ दे रखी है अपन को, फोकल लेंथ है वो किस में दे रखी है, एयर में दे रखी है। एयर में फोकल लेंथ वह कितनी दे रखी है, 0.3 मीटर, जिसको अपन कह सकते हैं 30 सेंटीमीटर। बाई लेंस मेकर फॉर्मूला। तो देखो लेंस मेकर फॉर्मूला अपना क्या था, तो लेंस मेकर फॉर्मूला जो था अपना वह था 1/f दैट्स इक्वल टू n - 1 1/r1 - 1/r2। यहाँ पे f क्या था, लेंस की फोकल लेंथ थी। n जो था वह क्या था, n जो था वह था n2/n1। n2 जो था वह लेंस का अपवर्तनांक था और n1 जो था वह मीडियम का अपवर्तनांक था। और वह r1 और r2 जो थे, r1 और r2 वह थे अपने लेंस की जो दो सरफेस थी, उन दोनों सरफेस की वक्रता त्रिज्याएं, रेडियस ऑफ कर्वेचर थी। तो अपन केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट कब, व्हेन लेंस इन एयर, जब लेंस कहाँ है, वायु में रखा हुआ है। जब लेंस वायु में रखा हुआ है तो उसकी फोकस दूरी कितनी है भैया, जब लेंस वायु में रखा हुआ है तो उसकी फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर। तो 1/30 दैट्स इक्वल टू n की जगह क्या रखेंगे, n2/n1। n2 जो है लेंस का अपवर्तनांक कितना दे रखा है 1.5। वायु का नीचे n1 कितना हो जाएगा 1 - 1 दैट्स इक्वल टू 1/r1 - 1/r2। तो देखो यहाँ से अपने पास में क्या बच गया, 1.5 में से 1 माइनस गया तो ये बच गया अपने पास में 1/30 दैट्स इक्वल टू 0.5 1/r1 - 1/r2। तो 1/r1 - 1/r2 दैट्स इक्वल टू 1/30 इंटू 0.5। इसको अपन इधर ले गए, यह अपने पास में वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अपन लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या है, व्हेन लेंस इन वाटर, जब लेंस कहाँ है अपना, वाटर में रखा हुआ है। तो देखिए जब लेंस को अपन वाटर में रखेंगे तो उस टाइम फोकल लेंथ दी हुई है क्या आपको, नहीं दी हुई। उस टाइम आपको फोकस दूरी पूछी है, फोकल लेंथ जो है
वो आपसे उस टाइम पूछी है, तो फोकल लेंथ अपन निकाल देंगे। दूसरा, एन की जगह क्या रखेंगे, n2/n1, लेंस का अपवर्तनांक जो है वो 1.5, और अब की बार n1 क्या हो जाएगा, वोटर हो जाएगा। तो वोटर का कितना दिया है, 1.33 माइनस 1, दैट्स 1/r1 माइनस 1/r2। देखो 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू अपन ने यहाँ फाइंड आउट कर ली है। तो 1/x इक्वल्स टू, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 1.33, ये आ जाएगा 1.5 माइनस 1.33, और 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू जो है वह कितनी है अपने पास में, वो वैल्यू है 1/30 इंटू 0.5। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व किया रहे हैं अपन, तो 1/f दैट्स इक्वल टू, इसको अपन सोल्व करें 1.5 में से 1.33 माइनस करके 1.33 से डिवाइड करें, तो ये जो वैल्यू है यह आ जाएगी 0.1278 इंटू 1/30 इंटू 0.5। तो यहाँ से ऐप की वैल्यू जो है वो निकालने के लिए अपन इसको इन्वर्स कर देंगे। तो इन्वर्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 इंटू 0.5 अपॉन 0.1278। कैलकुलेशन जो है वह थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, तो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो ये जो वैल्यू है यह आ जाएगी 117.36 सेंटीमीटर। तो ये जो थे अपना चैप्टर रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाशी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन है जो आपके सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी से हैं, तो उनकी प्रैक्टिस कीजिए आप। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।